अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज मैं 2 दिन के बाद लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, जिसमें सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। मैंने कहा सर्दियाँ गुजर गई और गुड़ वाले चावल नहीं बनाए हैं, तो चले जी 300 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया, उसको 1 कप पानी में मैंने बॉयल कर लिया और 1 गिलास मैंने चावल ले जिसमें 300 ग्राम मेरे चावल थे, उसको मैंने अच्छे से खुले से पानी में मैंने इसको बॉईल कर लिया। जैसे ये दोनों काम मेरे डन हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने क्या किया, एक मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने 1/2 कप देसी घी ले लिया, या आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने 1/3 कप मैंने ले ली थी चने की दाल जो कि मैंने बॉईल कर ली थी। और उसके बाद मैंने देसी घी में 2 इलायचियाँ 2 लौंग डाल दिए थे। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं ये लौंग हैं, ठीक है। और लौंग डाल के मैंने उसके अंदर 1/3 कप बॉईल की हुई चने की दाल डाल दी। साथ ही जो मैंने गुड़ का एक मिक्सचर बनाया था, मेल्ट किया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से छान के, क्योंकि इसमें रेत होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होती हैं जो वो नीचे बैठ जाती हैं, तो आप इसको छान लें। छान के इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद कुछ मेवेज़ात जो आपने डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो आप डाल देंगे। और जैसे ये झाग सी बनना स्टार्ट होगी, थोड़ा सा पकने लगेगा, बॉयल आने लगेगा, तो आप इसके अंदर एक गिलास जो आपने बॉयल राइस किए हुए हैं वो आप इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। ये आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं मिक्स करना है, क्योंकि ये जो चाशनी जो हमने डाली है गुड़ की, ये बहुत जल्दी ना नीचे से बर्न होने लग जाती है, जलने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि ये मीठा है, मीठा हमेशा जैसे आप उसमें चम्मच नहीं फेरते हैं तो ये नीचे से लगने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो मैं इसको नॉर्मल सी आग में इसको पकाऊंगी। मुझे थोड़ा सा घी कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और देसी घी डाल दिया। और जितने भी आप मीठे बनाएं काइंडली आप उसको देसी घी में बनाएं, क्योंकि देसी घी में मीठा जो बना होता है ना, कोई भी मीठा हो जो बना होता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, इट मीन्स कि उसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ी सी मैं नॉर्मल, थोड़ी सी मैं हाई, बस ऐसे फ्लेम करके ना मैं इसको बना रही थी। जैसे पानी जो है इसका हाफ से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको दम दे दूँगी। दम भी मैंने इतना देना है कि मैंने जो राइस बॉयल किए थे ना, वो फुल डन ही थे, बस आधी कनी जैसे, बिल्कुल भी 5 से 7 मिनट के दम में ना वो बिल्कुल ही डन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने उसको दम दिया, दम देने के बाद ये देखे जी खिले खिले राइस, इतने ज़बरदस्त राइस बन गए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको पता है आज मैंने राइस क्यों बनाए ये गुड़ वाले? ये मेरी जो बाजी आई थी ना, तो काम वाली जो मेरी बाजी आती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ना आज तुमने मीठा क्या बनाना है? मैंने कहा जो आप कहेंगी बना लूँगी। कहती चलो ना आज ना गुड़ वाले चावल बनाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना लेती हूँ। तो मैंने उनके सामने बनाए, क्योंकि उनको बनाने नहीं आते थे, तो उन्होंने मेरे से सीखे भी और वो कहती इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। और फिर मैंने उनको बना के टेस्ट करवाया तो कहती है ना कमाल हो गया, बड़े ही मज़ेदार राइस थे। तो जैसे उन्होंने सारे काम कुम कर लिया और राइस खा लिया, और फिर हमने आधा पौना घंटा बैठ के बड़ी गप्पे शप्पे लगाई, बातें शातें की। तो फिर उन्होंने बड़ी मेरे राइस की तारीफ़ की। तो एक, आपको पता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है तो भी बड़ा अच्छा लगता है ना, भी अप्रिशिएट करने से आपको और हौसला मिलता है और आप में एक जैसे भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा चले ठीक है, अभी नेक्स्ट और भी कोई और चीज़ ट्राई करते हैं। तो इस तरह, तो जैसे जी बाजी ने खाए राइस और फिर उनके बाद जी बाजी ने कुछ बातें शातें की, फिर वो चली गई। तो फिर जी मैं आज सोच रही थी कि आज मैंने और क्या बनाना है, क्योंकि ये तो अभी सबसे पहले मैंने मीठा बना लिया था। तो मीठा बनाने के बाद आपको पता है खाने में तो मुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तो जब तक मैं ये सोच रही थी तो फिर हस्बैंड लेके आ गए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड ने ये स्ट्रॉबेरी गिफ्ट की है। एक बड़ी प्यारी सी बास्केट बनाई थी, उसमें ये स्ट्रॉबेरी की थी। तो बस जी मैं इसकी पिक्स ले रही थी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त, इतनी रेडिश थी ना, बिल्कुल फ्रेश थी। तो मैंने कहा चलें इसका शेक बनाती हूँ। मैंने 1 कप दूध ले लिया, 2 टेबल स्पून मैंने ले ली आइसक्रीम, और मैंने हनी लेके इसको बीट किया और ब्लेंडर में, और मैंने शेक बड़ा यम्मी सा शेक बन गया और वो मैंने इंजॉय किया। और जी, और मैंने परसों बनाए थे मैक्रोनी पास्ता वगैरह बनाया था ना, उसमें से ना कुछ वेजिस बच गई थी, तो उसके मैंने राइस बना लिए। साथ मेरे 2 लेग पीस पड़े हुए थे, उसको मैंने नमक और काली मिर्च के साथ स्टीम कर लिया। और ना जल्दी जल्दी से जी मैंने, ये मेरा हो गया लंच रेडी। आपको पता है जब टाइम कम होता है और बच्चे जल्दी स्कूल से आने वाले होते हैं ना, फिर मुझे नहीं होश रहता है कि मैंने ट्राईपॉड ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके आना है, वीडियो बनानी है। फिर जल्दी से ये माइंड में होता है कि खाना रेडी होना चाहिए।
तो बच्चों ने तो आज इतना इंजॉय किया। ज़ाहिरी बात है, उन्हें लंच में जो लंच मिला वो भी राइस और मीठे में भी राइस। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जी मैं 11-12 बजे मुझे कुछ मार्केट में कुछ लेना था, तो जैसे मैं मार्केट में गई हूँ ना, तो मैं इस ब्रांड में गई और मुझे ना ये कलर बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। तो आजकल के मौसम में ये पहनने वाला ड्रेस है। तो ये देखिए जी, ये मेरे हाथ में मोबाइल था, तो और ये इतना ज़बरदस्त ड्रेस था ना। और मेरे जितने भी ड्रेस हैं, ये जितने भी मेरी ड्रेसिंग करवाते हैं वो मेरे हस्बैंड करवाते हैं, तो उन्होंने बस ये पसंद किया। मुझे एक ब्लैक वाला पसंद था, मगर हस्बैंड ने कहा नहीं आप ये लें, ये आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे भी खुशी होती है कि ज़ाहिर बात पहनना है तो फिर अच्छा लगना चाहिए। तो फिर जी जल्दी से मैंने ये चेंज किया। चेंज करने के बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने वाइट चिकन का ट्राउज़र है इसके साथ, वो मैंने पहना है। और ये इतना ज़बरदस्त इसका स्टफ़ था और इतना अच्छा ये स्टिच किया हुआ था ना, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आता है। मैं इतनी वीक हो गई हूँ ना अब, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। आगे अब रमज़ान आ रहा है, मेरी बहुत कोशिश है कि सबसे पहले मैं अपनी डाइट थोड़ी सी अच्छी कर लूँ, क्योंकि डाइट अच्छे करने का ये है कि भी मेरी डाइट अच्छी होगी तो फिर मैं सारे रोज़े रखवा सकूँगी, सारा भी रमज़ान में इंशाल्लाह मेरा अच्छा गुजरेगा। क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, घर देखना होता है, सहरी इफ्तारी देखनी होती है, भी पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साथ लेके चलना होता है। और रमज़ान में थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है, तो इसलिए ना। तो जैसे ही मैंने ये ड्रेस चेंज किया ना, तो मैंने फ़ील किया कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। तो मुझे ना अब थोड़ा सा हनी पानी यूज़ करना चाहिए सुबह, जो अर्ली मॉर्निंग में जैसे मैं पहले पीती होती थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपनी अच्छी डाइट लेती हूँ, कुछ ज़रा अपने ऊपर भी फोकस करती हूँ। तो जैसे ही जी मैंने ये थोड़ा सा ट्राई किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलते हैं जी अब अपनी किचन की तरफ। और आज मैं आपको एक रेसिपी सिखा रही हूँ, क्विक हलीम। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और ना मैं पहले तो ये बहुत बनाती थी, और अब जब से कि मैंने बॉक्स ला के रखा हुआ है ना, तो ये एक तरफ ही पड़ा हुआ था। आज मैं ऐसे ऊपर जब किचन में गई ना स्ट्रॉबेरी की मैं पिक्स बनाने के लिए, तो फिर जब मैंने अपने कैबिनेट्स खोले तो उसमें ये भी था। मैंने कहा चलिए अब मैं ये भी बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ऐसी चीज़ें नहीं मैं बनाती हूँ। क्योंकि रमज़ान में ना ज़्यादातर होता है फोकस कि आप डाइट अपनी अच्छी कर लें, अच्छा खाना पीना बना लें, और ज़्यादातर नमाज कुरान की तरफ होता है, फिर बच्चों को देखना होता है, तो इस तरह होता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें ना रमज़ान में नहीं बनती मेरे। तो जी अब मैंने क्या किया, मैंने 3 कप ले लिया पानी, और जो इसमें एक पाउडर फॉर्म में होती हैं दालें, जो मिक्स की हुई होती दालें वो थी, वो मैंने इसमें डाली। पहले थोड़े से पानी में डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि उसकी कोई गुठली ना बन जाए। क्योंकि अगर आपको पता है गुठली बन जाती है तो फिर उसको ना तोड़ना और अच्छे से मिक्स करना विक्स के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल इसकी कोई गुठली नहीं बनी है और ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो फिर मैं इसमें और ज़्यादा 3 से 4 कप और पानी डाल लूँगी। अच्छा, मैं ऐसे नहीं करती कि अब चिकन का मसाला भून के उसमें डालें, मैं ऐसे नहीं करती। मैं थोड़ी सी ना पहले बॉयल कर लेती हूँ, बस मेरा एक अपना ही तरीका है। मैं ऐसे थोड़ी सी डाल के बॉयल कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये हाफ़ डन हो जाती है उसके बाद मैं इसको चिकन के मिक्सचर में डाल देती हूँ। और ये आजकल तो इतनी ज़्यादा आसानी हो गई ना, आप इतनी जल्दी फटाफट करके ये चीज़ें बना लेते हो ना, कि ये जो पैकेट वाले मसाले आए हैं ना, वैसे तो ये कम ही यूज़ करने चाहिए, मगर ऐसी चीज़ों में मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर के जो स्पाइसेस हम डालते हैं ना, एज अ टेस्ट बस डालना चाहिए ये, तो उससे भी बहुत अच्छी रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। तो जी एक मैंने पैकेट बनाया हुआ था जो ना चेस्ट की बोटी का था, तो मैंने क्या किया, वो मैंने एक पैकेट बाहर निकाल के रखा, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये एक हड्डी वाला गोश्त मैंने बाहर निकाल दिया। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको बाहर निकालूं और उसको फिर पानी में डिप करके रखूं, तो बस मैंने ना फिर यही ले लिया। ये भी हाफ़ के जी से मेरे ख्याल से थोड़ा कम ही होगा, तो मैंने इसको ले लिया। अब थोड़े से ऑयल में मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया। जैसे कि हल्का सा फ्राई हो गया ना, तो मैंने इसके अंदर डाल दी, फिर जो मसाला आपको बॉक्स के साथ ही मिलेगा ना, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और इस मसाले के अलावा आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होती हैं। इसमें लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और अनियन पाउडर, और जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर जाने हैं वो सब ही इसके अंदर है। तो फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपको और क्या क्या चीज़ डालनी है। नहीं, आप बस ये डाल लें और बस ये देख लें। ये काम था जी आपका हलीम बनाने का। इसमें से थोड़ा सा स्पाइस मैंने ना रख लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ही ना कम खाते हैं स्पाइस ना।
स्पाइसी खाना बहुत ही कम खाते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाती हूँ। तो जी ये देखिए जी, अब मैं इसके ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करती रहूँगी। अच्छा, जैसे ही मैं इसकी बुनाई करी थी ना, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि प्याज ना जैसे इसके अंदर प्याज भी है ना, जैसे भी उन्होंने कहा था भी प्याज का पाउडर है, तो प्याज एक ग्रेवी सी रेडी हो गई थी। जैसे ही जी ये रेडी हो गई, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करती जा रही थी, इसकी बुनाई अच्छे से करती जा रही थी। और फिर मैं इसमें ना अच्छा खासा पानी डाल के ना मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे तरीके से गोश्त गल जाएगा ना, तो फिर मैं सारे का सारा ये जो दालों का मिक्सचर है हाफ़ डन बॉयल किया हुआ, वो मैं इसके अंदर डाल के ना इसको 1 घंटा और पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि गोश्त के अंदर भी और ये जो दालों का जो मिक्सचर है इसके अंदर भी ना सारे स्पाइसेस ना रच जाते हैं कि भी आपको बिल्कुल फीकी फीकी नहीं लगती हैं। तो फिर मैं इसको इसके अंदर डाल के फिर मैं अच्छा खासा पकाती हूँ, फिर भी आपको बड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही कि मैं बना रही थी ना, तो मुझे बाहर एक इतनी अजीब सी आवाज़ आई ना, तो मैं ऊपर गई तो ये देखें, और मैं हैरान थी। तो ये देखें जी, और ये इशाल डेली जाती है, यहाँ पे पानी डालती है और यहाँ पे बाजरा डालती है। ये इशाल के काम होते हैं। और इशाल ने मम्मा मम्मा ये देखें इधर आई, ये देखें। तो बस जी मैंने कहा चले एक वीडियो क्लिप ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये पानी को जैसे बॉयल आ गया, चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरी गल गई थी। और फिर मैंने सारी की सारी दालें इसके अंदर डाल दी। डाल के मैंने 1 घंटे के लिए इसको बस पकने के लिए ना रख दिया। अच्छा, जैसे ही मैं इसको कवर करके बाहर गई हूँ ना, और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, तो मैं तो हैरान हो गई। अभी 2 से 3 मिनट नहीं हुए होंगे मुझे बाहर गए हुए, सारी दालों का पता नहीं, आधा मिक्सचर तो नीचे ही चूल्हे के नीचे और सारा शेल्फ से थोड़ा सा बस नीचे है। शुक्र अल्लाह का मैं फ़ौरन आ गई। तो शायद मेरा बर्तन ये छोटा मैंने ले लिया। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, कि तो सारी दालें ही बॉयल हो गई। हत्ता कि मैंने तो पूरी दालें जैसे बॉयल करके इसके अंदर ऐड की थी। बस अब ये नसीहत आ गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा डन हुआ, तो फिर जी मैंने इसके अंदर चिकन निकाल ली। और चिकन निकालने के बाद जी मैंने इसके अंदर फिर उसको मैश करके अच्छे से मैंने इसके दोबारा मिक्स कर दिया और उसकी अच्छे से बुनाई की। और कल वाले राइस थोड़े से पड़े हुए थे, तो वो भी साथ ही मैंने गर्म कर लिए, ताकि मैंने कहा हलीम के साथ। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आते हुए ना आपने ना अफ़गानी रोटी या फिर कोई आपको खमीरी रोटी मिले ना, तो वो लेते आइएगा। तो हस्बैंड कहते चलो ठीक है। जैसे मैं उनको फ़ोन करके बंद किया, मैं कहा चलें इनके जो इसके ऊपर जो डेकोरेशन होती है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। फिर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने बरीक बरीक स्लाइसिस में कट किया। कट करने के बाद जी मैंने इसको फ्राई कर लिया। और जिंजर मैंने बिल्कुल बरीक स्लाइसिस में वो कट कर लिया। एंड और मैंने क्या काटा था, हाँ जी, हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली। बस यही था अभी मेरे पास। और लेमन जूस ना मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। जब ये पक के बिल्कुल डन हो गया था ना, लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और जो प्याज़ों का जो ऑयल था ना, उसके साथ मैंने इसको तड़का लगा दिया। और ऊपर से मैंने प्याज डाल दिया ब्राउन की हुई। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और इसके बगैर तो हलीम मैं कहती हूँ मज़ेदार लगती नहीं है। और फिर मैंने इसके ऊपर अदरक डाल दी, जिंजर का मैंने इसको स्लाइस करके वो इसके ऊपर डाल दिया। हरी मिर्चें मैंने डाल दी इसके ऊपर। और बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना टेस्टी था। और मैं ना जब भी हस्बैंड कह के खाना रखती हूँ ना, तो हमेशा मेरी नेचर है कि मैं बड़ा अच्छा डेकोरेट करके रखती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक हमारी आँखों को खाना अच्छा नहीं लगता, तब तक ना हमारे ज़ुबान को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आँखों को खाना अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद जाके इंसान का पेट भरता है। तो जी बस हस्बैंड आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मेरे घर में जो भी चीज़ बनती है, सबसे पहले हस्बैंड ही टेस्ट करके बताते हैं, तो फिर उसके बाद भी सबको सर्व किया जाता है। तो और मुझे एक अलग सी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में भी यही नेचर है कि जब तक उनके बाबा चीज़ नहीं टेस्ट कर लेते, उनके अलावा कोई भी खाना स्टार्ट नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हस्बैंड ने तो यहाँ पे तारीफ़ कर दी थी, और अब आपने तारीफ़ करनी है। ये बना के ट्राई करके बना के मुझे फ़ीडबैक देना है। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।